अजय आलोक, जब आप जुड़ रहे थे उसी वक्त मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता सोच साहब से बात हो रही थी, सलमान सोच से, और वो बार बार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और भारत की सरकार उनको जवाब ही नहीं दे पा रही है, भारत की सरकार उनको कुछ कह ही नहीं पा रही है। एक बात तो है, खुद गौरव वल्लभ मान के गए हैं कि हिचकोले लगेंगे, शॉर्ट टर्म में अगर ये टैरिफ रहेगा तो भारत के लिए नुकसान होगा। कैसे निपटेंगे इससे अजय आलोक, बताइए। देखिए, दो तीन बात मैं बताता हूँ। मैं शुरू करता हूँ कि पहले तो हठधर्मिता की नींव पर कोई भी रिश्ता नहीं टिकता और समझदारी के गुल खेलेंगे तभी ये परवान चढ़ते हैं। तो जो हठधर्मिता निभाएंगे तो उनसे तो रिश्ते आप बनाने की सोचिए मत। दूसरा, कांग्रेस पार्टी तो ये एडवाइस दे नहीं कि हम दोस्ती करने चले थे, उसके बाद क्या हो गया नहीं हो गया, डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, ये वो जो हम पे कटाक्ष कर रहे हैं। तो 1961 का 1962 का हिंदी चीनी भाई भाई याद है ना, चीन ने अटैक कर दिया था। कूटनीति में सबसे बड़ा क्लैरिटी ये होता है कि रेटोरिक्स एब्स्ट्रैक्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. उसका जवाब भी नहीं दिया जाता है, उसके लिए उपाय करने पड़ते हैं जो उपाय किए जा रहे हैं। अब थोड़े आंकड़े पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि 825 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करने वाला भारत मात्र 84 या 85 बिलियन डॉलर अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस एक्सपोर्ट में 60% चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा गया, जिनको अभी गौरव वल्लभ जिक्र कर रहे थे, जिसमें जेनरिक मेडिसिन से लेके जेम्स और ज्वेलरी जिसमें अमेरिका में डिमांड है, जिनको उनकी पब्लिक को ज़रूरत है। हमारे गुड्स और सर्विसेज इसलिए ज़रूरी है अमेरिका के लिए क्योंकि क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस सर्विसेज में देखी जाती हैं जो भारत से अच्छी कहीं नहीं मिलती हैं, इसलिए उनकी अमेरिका को ज़रूरत है। जेनरिक मेडिसिन का हाल याद दिला देता हूँ। कोरोना में अमेरिका को कहीं से मेडिसिन नहीं मिल रही थी, भारत से ही गुहार लगा था, भारत ने मेडिसिन भेजे थे, इसलिए हमारी जेनरिक मेडिसिन का भी कोई तोड़ उनके पास नहीं है। नहीं तो चाइना से मेडिसिन लेंगे क्योंकि ज़्यादा तो वो कह रहे हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में मैं बाहर से आने वाली दवाओं पे लगाऊंगा 250% तक टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। लगाया नहीं लेकिन कह रहे हैं लगाऊंगा। लगा के देखिए, आप ये देखिए ना गौरव जी, एक जगह हमारा मुनाफा कम हो रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो हमारे भेज रहे हैं यहाँ से एक्सपोर्ट करने, उनका मुनाफा कम हो रहा है। जो 100 रुपये कमाते थे 50% टैरिफ लगाने के बाद उनका मुनाफा घट के, अगर वो 50 रुपये कमा रहे हैं उनका मुनाफा घट के 20। नहीं अजय जी, आपकी बातों से तो ये सेंस आ रहा है, आपकी बातों से ये सेंस आ रहा है कि भारत को इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिर प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको बोले उन्होंने कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जी, व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन राष्ट्रीय हित से समझौता किसी हालत में नहीं करूंगा। राष्ट्रीय हित क्या है? प्रधानमंत्री इतने दिनों से ग्लोबल साउथ की चैंपियनशिप कर रहे थे, ग्लोबल साउथ का कॉज, ग्लोबल साउथ, ये ग्लोबल साउथ के जितने देश हैं आज खुले तौर पर हमसे व्यापार करने को तैयार है। आज आपकी तारीख में यूके हमारे साथ ट्रेड फ्री एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, कोई कर नहीं लगेगा। आज हमारे लिए अफ्रीका पूरा खुला हुआ है, आज हमारे लिए साउथ अमेरिका पूरा खुला हुआ है, पूरा ब्रिक्स एक तरह से एग्रेसिव हो चुका है। कूटनीति में एक रास्ते बंद होते हैं तो 10 रास्ते खुलते हैं। आप ये देखिए कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या अमेरिका के लिए ये फायदा होने जा रहा है? हम तो एक्सपोर्ट करना बंद करेंगे, और जैसे अभी फिर गौरव जी ने आपको बताया कि हम खपत ड्रिवन इकोनॉमी है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारा 85% हमारा अपने देश में इकोनॉमी होता है, ठीक है। 15% हम एक्सपोर्ट ड्रिवन है। एक्सपोर्ट को हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और बाकी चीज़ें बढ़े, तो बाकी देश इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज हमारा यूके से मात्र बिफोर एग्रीमेंट मात्र 26 बिलियन यूरो का व्यापार हो रहा है, ठीक है। आज ये ट्रेड फ्री होने के बाद तो मुझे लगता है कि इसको 50-60 बिलियन इसी में पहुंच जाना चाहिए। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इसी तरह ग्लोबल साउथ है, इसी तरह रशिया है, इसी तरह चाइना है। तो हर जगह से हम कॉम्पनसेट करके, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ गई या उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन घट गया। अगर एप्पल फोन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो आज भारत से एक्सपोर्ट होकर मैक्सिमम जगह जा रहा है, अगर यही एप्पल फोन अमेरिका में बनने लगे तो प्रत्येक एप्पल फोन की कीमत $3000 से ज्यादा बढ़ जाएगी। आप कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तमाम आर्थिक सलाहकार ये कह रहे हैं, तमाम आर्थिक जानकार ये कह रहे हैं कि भारत की जीडीपी में 0.4% तक की कमी आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपके पास आऊंगा, आप इसका रिप्लाई दीजिएगा। एक मिनट, जयशंकर गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं, अभी जवाब दीजिएगा अजय जी आप इसका। जयशंकर गुप्ता जी ये तो कह रहे हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और अमेरिका को ज्यादा भुगतना पड़ेगा, आपका क्या असेसमेंट है इस पे? वो ठीक ही कह रहे होंगे, अमेरिका को ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो देशों की या दो मित्रों की जो दोस्ती रही है, जो बेमिसाल, जिसके उदाहरण बहुत कम दुनिया में मिलते हैं,
उसका नतीजा क्या निकल रहा है? मतलब ऐसी दोस्ती का मिसाल तो कहीं मिलता ही नहीं है ना। अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का भारत का दोस्त ट्रंप, ये सारी बातें कहने के बाद वो लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती हमारी करते जा रहा है। अमेरिकन जो जिस ढंग की बात हो रही है, जिस ढंग की बात ट्रंप कर रहे हैं, उससे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, हो सकता है। क्योंकि अब किसी एक देश के साथ जो आपके लिए, आपकी जीत के लिए यज्ञ, हवन, पूजा क्या नहीं करवाता, आपका मूर्ति लेके मंदिर बना देता है, और उसके साथ आपका ये व्यवहार है। उसके लोगों को जो अवैध अप्रवासी थे अमेरिका में, हथकड़ी बेड़ी बांध करके खटारा जहाज में भेजा, वापस भेजा, ये बेइज्जती। लगातार 30, 40, 34वीं बार कह रहा है वो कि हमने संघर्ष विराम कराए, हमने संघर्ष विराम कराए। मेरा तो एक ही सवाल रहता है बार बार, ठीक है उसने नहीं कराया, हम कह रहे हैं कि दबाव में नहीं आए हम, लेकिन सूचना सबसे पहले अमेरिका से हमको क्यों मिली? पूरी दुनिया को हमारे संघर्ष विराम के बारे में सूचना अमेरिका से क्यों मिली? उसके व्हाइट हाउस से क्यों मिली? न पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा, न हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने कहा, न पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया, न हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया। तो किसका मिला? दूसरी बात यह है कि जैसे अभी अजय आलोक कह रहे थे, भाई भारत को भी चाहिए, भारत ठीक है, हमारे जैसे वो हमारे ऊपर कर रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट को टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो हमारा भी जो यह है इंपोर्ट हम करते हैं अमेरिका से, उस पर हम भी बढ़ा दें, उसका जवाब हम इस रूप में दे सकते हैं। लेकिन जो रूस के साथ तेल की खरीद की बात हो रही है, देखिए फर्क है, यूरेनियम अमेरिका भी खरीद रहा है रूस से, लेकिन उसका फायदा अमेरिका को मिल रहा होगा। जो रूस से तेल हम खरीद रहे हैं उसका फायदा भारत को नहीं मिल रहा है, उसका भारत के चंद पूंजीपतियों को फायदा मिल रहा है, चाहे वो रिलायंस के मुकेश अंबानी जी हों, लेकिन उसका फायदा भारत के जनमानस को कहाँ मिला? एक नए पैसे की भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कोई कमी आई क्या? वो तो नहीं हुआ, आपने शेयर नहीं किया। यानी क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का मामला है पूरा का पूरा ये। ठीक है, इस पर जवाब अजय आलोक देंगे, उसके बाद मैं हर्षवर्धन जी के पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी जवाब। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रेम शंकर जी को समझना चाहिए। जयशंकर जी कि हम इंपोर्ट कितना का करते हैं और हम एक्सपोर्ट कितना का करते हैं। जयशंकर जी कि हम इंपोर्ट कितना का करते हैं, हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं, और हम ट्रेड प्लस कैसे हैं अमेरिका से। 33 बिलियन का साहब हम मात्र इंपोर्ट करते हैं और 85 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हमारी चिंता है, क्योंकि ट्रेड प्लस है हम अमेरिका में, और ट्रंप की भी चिंता है इसलिए है क्योंकि वो भारत उनसे ज़्यादा ट्रेड प्लस है। तो पहले डिप्लोमेसी और ट्रेड की भाषा समझिए। डिप्लोमेसी में मैंने पहले बोला कि रेटोरिक का जवाब कभी भी मुंह से बोल के नहीं दिया जाता है, विकल्पों को ढूंढ के दिया जाता है। मैं जब ये कह रहा हूं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, तो इसका ये मतलब है कि हमें आंशिक तौर पे एक ट्रेड प्लस पार्टनर के साथ कुछ समय के लिए हटने का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये फर्क सिर्फ हम पे नहीं लिमिटेड है, ये फर्क वैश्विक इकोनॉमी पे लिमिटेड है, जिसका प्रभाव अमेरिका भी पड़ेगा। इतनी कॉमन सेंस मुझे लगता है सबको होनी चाहिए। अमेरिका, यूएस, आप कह रहे हैं हम पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर जब फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर भारत और अमेरिका में हर्षवर्धन, मैंने कहा कि आंशिक ही मतलब आपकी बातों का मतलब है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आंशिक फर्क पड़ेगा। इसको गलत टैंजेंट पे मत लीजिए। मेरा मतलब यह है कि हम विकल्प और ढूंढेंगे। 2-3 महीना जो गौरव जी ने कहा कि आंशिक झटके लग सकते हैं, उस आंशिक झटके को सहने के लिए हमारी इकोनॉमी बदस्तूर तैयार है, जो कल आरबीआई ने भी कहा है कि हम जिस ग्रोथ रेट और ट्रेजेक्ट्री के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम इकोनॉमी की खपत डोमेस्टिक है, हम एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है।